शिव मंत्र का जाप ना करो। और मनुष्य मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लवे नरः। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहले बताया, सर्व श्रुति श्रुतम मंत्र जपक षडक्षरम। नारद जी ओम को जोड़कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मूल मंत्र है, मूल आधार। ओमकारति निराकार ब्रह्म, नाद स्वरूप भगवान शिव, शब्द स्वरूप भगवान शिव, अक्षर स्वरूप भगवान शिव। नमस्कार करता हूं शिव और शिवाय, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, अनंत कोटि ब्रह्मांड का कल्याण करो, ऐसा भाव ओम नमः शिवाय मंत्र में छुपा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को एक मन में भाव रहता है कि हम नहीं करते। जरूर नियम बताया है, सिर्फ ब्राह्मण ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। नारी शरीर क्या करेगी? श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। लेकिन बाद में भगवान व्यास जी ने कह दिया, ईश्वर की दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं है, ईश्वर की दुनिया में कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। अरे भगवान ईश्वर शिव की दुनिया में कोई पुरुष भी नहीं है और कोई नारी भी नहीं है। शिव की दुनिया में सिर्फ जीव बैठे हैं और जीव की कोई जाति नहीं होती। ये पुरुष का जीव है, ये नारी का जीव है। इसीलिए शिव की दुनिया में सबका स्वागत है। वहां सर्प भी है, वहां मूषक भी है, वहां मयूर भी है, वहां देव भी है, वहां दूत भी है, वहां भूत भी है, वहां कुर्म भी है, नंदी भी है, सिंह भी है। वो क्या संकेत है? मैं कोई शरीर का स्वीकार नहीं करता, मैं जीव का स्वीकार करता। जीव की कोई जाति नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि पुरुष का जीव है, ये नारी का जीव। जीव तो जीव है। दुनिया में दो है, एक शिव है और जीव। माया के बंधन में पड़ गया, माया को आश्रित हो गया, वो जीव है। माया जिनको आश्रित है वो शिव है। बस लंबी चौड़ी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। माया जिनको आधीन हो गई, माया जिनको शरण में पड़ती है, वही हम लोग माया का शरण में पड़े। माया से बंधन, और माया स्वयं शिव के बंधन में है। शिव और जीव की सृष्टि है। अभी मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहता हूं। हमारी गुजराती पंक्ति है माता गंगा सती की, और हिंदी और गुजराती दूर की भाषा नहीं है, एकदम मिलती जुलती भाषा है। जातिपणो छोड़ी, ये गुजराती पंक्ति, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। जातिपणु छोड़ीने आवरे जातिने काढवो वरणनो विकार। जातिपणु छोड़ीने आवो जातिने काढो वरणनो विकार। जाति ने बाती नहीं, हरि ना देश माने। जाति ने बाती नहीं, हरि ना देश माने। निर्माणी थाए निर्धार। जातिपणु छोड़ीने आओ अजातिने काढवो वरणनो विकार। काढवो वरणनो विकार। इस पंक्ति का भाव ऐसा है, जाति और पाति हरि के देश में कुछ भी नहीं है।
दूर करो वर्ण का विकार। वर्ण का विकार ये ऊंचे नीचे पुरुष नारी ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो हमारी एक व्यवस्था है समाज की। इसलिए शिव जी की दुनिया में सबका स्वीकार है। अरे वो गहरते देखे तो मेरे महादेव की दुनिया में पवित्र और अपवित्रता कोई भेद नहीं है। पवित्र और अपवित्रता का कोई भेद नहीं है। शिव है जिनके अंग पर खोपड़ियों की माला है और मस्तक पर गंगा जी पे रख, गंगा से पवित्र कौन? देखो तो सही जरा उसका रूप, जहरीला सर्प जिनके कंठ में है, बाल में चंद्र अमृत की बारिश करता है, तीसरा नेत्र अग्नि ज्वाला से युक्त है, त्रिशूल भी रखता है और डमरू भी रखता है, मधुर संगीत भी बजा सकते हैं और तीक्ष्ण त्रिशूल अपने भक्तों के रक्षा के लिए रख सकते हैं। ध्यान भी कर सकते हैं, समाधि भी कर सकते हैं और तांडव नृत्य भी कर सकते हैं। शिव संपूर्ण, शिव पूर्ण है, इसीलिए उसको पूर्णेश्वर कहा जाता है, पूर्णानंद कहा जाता है। ये महादेव है। राम भी शिव का, रावण भी शिव का, सब भगवान महादेव के चरणों में। कोई भी देखो, सूर असुर सुरगण सब भगवान महादेव के चरणों में। राम भी शिव का, रावण भी शिव का, कृष्ण भी शिव का, बाणासुर भी शिव का, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है वो रे, ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है, आज भी शिव है, कल भी शिव है, अंकुर भी तू है, आदि अनादि महाकाल शिव है, आदि अनादि महादेव। इसलिए बीज भी शिव है, अंकुर भी शिव है, पौधा भी शिव है, डाल भी शिव, हर पर्ण भी शिव है और डाली पर खिला हुआ फूल भी तू है और फूलों से आती हुई महक भी परमात्मा तू है। लेकिन हम फूल देख सकते हैं, महक को नहीं देख सकते भगवान, अनुभूति जरूर हम कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा देखने की वस्तु नहीं, अनुभूति का विषय है। जो समझे वह पहचाने, बात कही नहीं जाती। कोई कहे न कि मैंने भगवान का दर्शन किया, उसको पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। ये अनुभूति का विषय है, ये कहने का विषय नहीं है। गुंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। गुंगो व्यक्ति गुड़ खाता है तो गुड़ का वर्णन गुंगा नहीं कर सकता। क्यों? उनके पास कोई शब्द नहीं है, बोलने की उनके पास सामर्थ्य नहीं है। मन में वो आनंद कर सकता, आह क्या है दुनिया। इसलिए जिनको परमात्मा की अनुभूति हुई वो मौन हो जाता है, और जिनको परमात्मा की पहचान हो गई वो सोशल मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। सोशल मार्केट में कौन मिलेंगे? हमारे जैसे लोग मिलेंगे। पूर्ण तत्व को जिन्हें पा लिया उनको कोई सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। इसलिए कहीं भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं आप सभी को, और दुनिया पूरी भ्रमित हो रही है अभी। ब्रह्मा ने कहा नारद में कैसे समझाऊं, मूल हमारा शिव है। इसलिए एक शिव की पूजा में सबकी पूजा, एक पंचाक्षर मंत्र में सभी मंत्रों का जाप, और कोई भी मानव कोई भी अवस्था में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जरूर महर्षि व्यास जी ने कहा कि गुरु मुख से ग्रहण करना चाहिए। गुरु मुख से ग्रहण करने से आपको पता लगेगा कि कैसे इस मंत्र का उच्चारण करें, कैसे मंत्र जाप करना चाहिए। ये सब कुछ उसकी जानकारी देते हैं। और अकार उकार मकार किनके मुख में से प्रकट हुआ? शिव के मुख में से। शिव कौन है? जगत गुरु नहीं, त्रिभुवन गुरु है, अनंत ब्रह्मांड के गुरु भगवान शिव। तो शिव के मुख में से प्रकट हुए, सबके लिए है, सबके लिए है। इसलिए कोई भी मनुष्य ओम नमः शिवाय बोले तो उसको कोई दोष लगता है, कोई पाप लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा महादेव किसी को दंड नहीं देता। शंकर जी हमेशा क्षमा देने वाला देव है, क्षमा देने वाला देव है, क्षमा सिंधु है शिव। लेकिन बहुत सारी गलतफहमी समाज में शिव के बारे में हो रही है।
ऐसा कुछ नहीं होता। अरे वनवासियों की ऐसी कथा है, आप सुनोगे तो आपको लोगे कि उनको भगवान महादेव मिलते होंगे। शिव की दुनिया में ऐसा एक भाव है, आपका भाव कितना प्रबल महादेव के प्रति है, ये बहुत महत्व की बात है। तामिली ग्रंथों में तो ऐसी ऐसी कथा है, ये कथा हम आपके समक्ष कह भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को महादेव मिल गए जो कि उसके तीव्र भाव महादेव के प्रति था, इसलिए वो शिव तक पहुंच गए। इसलिए मनुष्य मात्र महादेव का पूजन कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव हमारा आधार है, शिव हमारा मूल है। शिव महाप्र ग्रंथ में एक श्लोक है, किम बहुन के मनुष्य स्त्रीणाम तथा अन्यथा। किम क्यों किम बहुन के मनुष्य स्त्रीणाम। भगवान व्यास ने कहा कि सभी मनुष्यों को मैं शिवलिंग पूजा का अधिकार दे रहा हूं, तो नारी को क्यों नहीं? किम क्यों नहीं? मपि तथा अन्य को सबको मैं अधिकार दे रहा हूं। अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। शिवलिंगार्चने द्विजा। एक शिवलिंग की उपासना करने से सबकी उपासना का फल, एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा। कैसे? तो ब्रह्मा ने नारद को समझाया कि जैसे वृक्ष के मूल में जल अर्पण करते तो जल डाली डाली से लेकर पत्ते पत्ते को मिलता है, हर पत्ते को जल पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शिव कौन है? मूल है। जैसे वृक्ष के मूल में जल अर्पण करो तो पूरे वृक्ष की सभी डाली सभी पत्ते को जल मिलता है, वैसे जो शिवार्चन करते हैं उनसे विश्व के सभी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। शाखा कैसे पुलकित रहेगी? वृक्ष के मूल में जल अर्पण करने से। ये गाया ब्रह्मा जी ने। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्ष मूलस्य सेचना। तदवदस्य वपुर्विश्व तदवदस्य वपुर्विश्व पुष्यन्ते च शिवार्चना। पुष्यन्ते च शिवार्चना। तो हर मनुष्य शिवार्चन करे। और हमारी सनातनी परंपरा में प्रधान देवता कितने हैं? 5। 5 में कौन है? एक परिवार के 3, शंकर भगवान, माता पार्वती और गणेश, और भगवान होगी विष्णु, और प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण। हमारी सनातन की परंपरा में 5 देवता मूल हमारी परंपरा है। 5 में से हमने अनेक कर दिया, बात अलग है, लेकिन हमारी सनातनी परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का आदेश कि 5 देवताओं को प्रधानपणे आप पूजा करें। लेकिन 5 देवताओं की पूजा आपसे न हो सके तो एक शिव की पूजा करने से पंचायत पूजनम, एक शिव की पूजा करने से 5 देवताओं की पूजा हो जाती है। भले साध्वी जी, बहुत हृदय से प्रणाम। बहुत तालियों के द्वारा विदा करते हैं। बहुत हृदय से धन्यवाद। एक शिव की आया ध्यान दीजिए, और कुछ देने के लिए नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए। एक शिव की पूजा करने से पंचायत पूजा भी पूर्ण। मैं जो कुछ आपको कहना चाहता हूँ कुछ न कुछ श्लोकात्मक है, आधार के साथ आपको कहना चाहता हूँ। एक शिव की पूजा। एकस्य ते अर्चना देव पंचायतन पूजनम् जायते अन्य सुरेर्चैव संभवे नहि सर्वथा। संभवे नहीं सर्वथा। ये संभव नहीं है कोई अन्य देवताओं की एक की पूजा करो और सबकी पूजा हो जाए, ऐसा कोई संभव नहीं है। परंतु एक शिव की पूजा करो, इसमें सबकी पूजा है। इसलिए हर मनुष्य के लिए भगवान शिव की पूजा बहुत आवश्यक है। और भगवान शिव की पूजा पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा विस्तार है।
पाताल में भी शिव की पूजा, स्वर्गलोक में शिव पूजा, हमारी धरती पर शिव पूजा। एक जगत नहीं, तीनों जगत में शिव है। त्रिजगच्च शंभुनां व्याप्तम्। एक जगत नहीं, तीनों जगत में शिव है व्याप्त। सर्व जगह पर भगवान महादेव फैले हैं। इसलिए जिनको शिव को छोड़ दिया समझो उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और जिनको शिव मिल गया समझो उससे बड़ा कोई भाग्य भी नहीं है। ये शिव। अब तो युग सुंदर आ रहा है कि सभी बहुत सारे वक्ता शिव कथा गाने लगे हैं, शिव का संदेश पहुंचाने लगे हैं। बाकी हम जब शिव कथा लेकर निकले थे तब कोई नहीं था, कोई शिव कथा मुझे भी सुननी थी कि मुझे कहीं कोई शिव कथा सुनने को मिले, लेकिन कहीं कुछ भी मिलने का नहीं था। अब श्रीमद् भागवत आचार्य शिव कथा कर रहे हैं, राधे राधे बोलने वाले हर हर महादेव कर रहे हैं। ये गौरव की बात है ना, हमारे लिए तो गौरव की बात है। आजकल जितने वक्ता देखो आस्था टीवी में शिव कथा शिव कथा शिव कथा शिव कथा शिव कथा। हम जब आस्था टीवी में प्रवेश किया तब तो दूर दूर तक शिव कथा करने वाले को हमने नहीं देखा था, क्योंकि मूल को लोग भूल गए थे ना। इसलिए तीनों जगत में शिव हैं। त्रिजगच्च शंभुनां व्याप्तं सदेव सुरमानुषम् अनुग्रहाय लोकानां लिंगरूपेण लिंगरूपेण लिंग स्वरूप में भगवान शिव प्रकट रहे। जहां जहां महादेव प्रकट हुए वह जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव जी लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। इसलिए कोई न कोई शिवलिंग के पीछे कोई न कोई कथा है। राम जी जहां जहां गए और राम ने अपने कर कमलों के द्वारा लिंगों की स्थापना की, अगणित लिंग राम जी ने स्थापित किया। और 5 पांडव ने जहां जहां यात्रा की वहां वहां 5 पांडव ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। अगणित लिंग स्वरूप है 5 पांडवों ने स्थापित किया। बहुत सारे ऐसा स्थान है जहाँ पांडव स्थापित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। इसे तो बहुत सारी कथा मैं आपको सुना सकता हूँ, बहुत सारा स्थान भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ 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 इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की स्थापना की है। आकाशम तारकलिंगम मृत्युलोके महाकालेश्वरम। आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालाय त्रियलिंग नमोस्तुते। त्रियलिंग नमोस्तुते। इसलिए पूजता हम पितृभ्यम परमानंदेव। जो अपने माता पिता को प्रतीक मानकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते परमानंद देवी, उसको आनंद नहीं परमानंद लाभार्थे पर पूज्यते शिवलिंग। जो कोई मनुष्य अपने माता पिता का स्वरूप मानकर शिवलिंग और पीठ की पूजा करते उसको आनंद नहीं मिलता, उसको परमानंद मिलता है। सा देवी जगत माता शिव जगत पिता। हमारे सबके माता पिता है शिव और पार्वती। माता पिता जितना अपने पुत्र और पुत्री को प्रेम करते हैं इतना महादेव जी हम सबको प्रेम करते हैं। माँ और बाप जैसे अपने बेटे और बेटी को आदर प्रेम करते हैं, वैसे शिव और पार्वती हम सबको प्रेम करते हैं। इसलिए शिव के दरबार में कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रतिलोमज। प्रतिलोमज मतलब जो 2 जाति से जन्मा हुआ है, उसके भी व्याख्या यानी आपके आगे नहीं करनी, वो भी पूजा करने का अधिकारी है। अब शिव जी के दुनिया में तो किन्नर भी है, कौन नहीं है? सभी अप्सरा भी भगवान महादेव की पूजा करते हैं, इंद्र भी करता है, गांधर्व, किन्नर सब सभी किन्नर समाज पता है ये महादेव के भक्त रहते हैं। जितना किन्नर समाज है सब त्रिपुंड करते हैं और ये महादेव के उपासक होते हैं।
ऐसे सबको संपूर्ण शिव का अधिकार है। भगवान को कभी आज से चंदन चढ़ाइए, हाथ को घिस कर, बाजार में से कलर लाया हुआ ये नहीं, 10-50 रुपए के डब्बे ले आते और चंदन, ये चंदन नहीं होता, केमिकल हो तो कलर है, तो स्वभाव और कपाल काला कर देगा। ये तो घिसना पड़ता है ऐसे, देखो टेलीविजन में ऐसे चंदन बनाना पड़ता है, सूखड़ का काष्टा आता है ओडिशा पर, उसको घिसना पड़ता है, चंदन उतारना पड़ता है, चंदन बाद में भगवान शिव जी को चंदन का लेप करें, गंगा जल मिश्रित चंदन, केसरी युक्त चंदन है। हमारे दक्षिण भारत में एक परंपरा है, शिव जी को चंदन का लेप करते हैं और बाद में ये चंदन पूजा पूर्ण होने के बाद ये चंदन सभी शिवलिंग के ऊपर से ले लेते हैं, एक पात्र में ले लेते हैं, ऐसे पात्र में ले लेते हैं। बाद में इस चंदन का प्रसाद सबको दिया जाता है। इस पानी में ढोकर सीधे नाले में नहीं चला जाता, वो चंदन को लिया जाता है। और महादेव के ऊपर जो कुछ चढ़ता है सब कुछ, कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ महादेव को अर्पण किया हुआ प्रसाद नहीं, महादेव को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद है, क्योंकि महादेव का प्रसाद है, इसलिए वो प्रसाद नहीं, वो महाप्रसाद है। इसीलिए चंदन को वहां से लिंग से वापस ले लेते हैं। और जो मनुष्य नित्य चंदन का लेप करते हैं महादेव को, उसको इंद्र भी कभी पराजित नहीं करता, इतना सामर्थ्यवान रहता है। ये शिव की पूजा है। इसलिए तैयार बाजार में से लाओ चंदन नहीं है, कभी नहीं लाना चाहिए। छोटे छोटे काष्टा, छोटे छोटे ओर से बना ले, तख्ता छोटा 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 मोटा सबका आ जाए, अपने मंदिर में रखिए, धीरे 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 उतारिए। जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यता। आगे कहा बहुत सुंदर, पूरी मानस पूजा है। इनमें बहुत सारे महादेव के भक्तों को ये कंठस्थ रहते हैं, और नहीं है तो कंठस्थ करना चाहिए। ये पूरी मानसी पूजा है। और मन से जब शिव की पूजा करते हैं तब मंदिर कैसा होना चाहिए? सोना चांदी हीरे मोती, सही ऐसा मंदिर होना चाहिए ना। ये जो बीजी पंक्ति मानस पूजा की, सौवर्णेन वरत्नखण्ड रचिते पात्रे धृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकम। भगवान को दूध में से बने हुए पकवान अर्पण करें, विशेष प्रकार से खीर। और शिव महापुराण ग्रंथ में यह भी कहा है कि जो मनुष्य अपने महादेव के भक्तों को खीर का भोजन कराता है, ऐसा दरिद्र न जाए, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाएगी। गाय का दूध, चावल युक्त खीर, इसमें बहुत सारे औषधि, ये भगवान महादेव को खीर का नैवेद्य, और महादेव के भक्तों को खीर का भोजन। अपने देव का देव महादेव सीरियल देखी होगी, इनमें पार्वती गई कैलाश, माता मैनावती ने उसको विदा किया, हिमालय जी ने। बहुत समय तक पार्वती को मिली नहीं थी मैना, इसलिए स्वयं मैना पार्वती को मिलने के लिए कैलाश में पहुंची। माँ और बेटी बहुत आदर के साथ मिले, एक दूसरे इतने प्रेम आंसू से मिले। बहुत कम लोगों को चित्र याद रहा होगा, जो देव का देव महादेव सीरियल में ये जितने सीरियल बनाए नहीं, ये उसका नाम है मिहिर भूता, ये गुजराती है। वो पति पत्नी दोनों मुझे मिलने के लिए आए थे बॉम्बे में, तब मैंने पहली बात कही कि बात आपने बहुत सुंदर किया, आपने देव का देव महादेव में बहुत सारे काल्पनिक भी इसमें है,
जो कि रसप्रद बनाने के लिए बहुत कुछ उसने मिश्रण भी कर दिया, लेकिन बहुत कुछ अंश ले लिया। तो पार्वती ने कहा कि माँ मैं ना बहुत समय के बाद हम दोनों मिल रहे हैं। जी बेटा, आज मेरा मन कह रहा था कि आज मुझे मेरी बेटी पार्वती को मिलना है। और हर माँ को एक मन रहता है कि मेरी बेटी के बार बार मैं मिलती रहूं, ऐसा होता है। तो पार्वती ने पूछा कि माँ ये तो तेरी साड़ी का पल्लव जो ढंग कर लाई इसमें क्या है? तब माँ मैनावती ने कहा कि पार्वती मैंने सुना है कि शंकर जी को खीर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं शंकर जी के लिए खीर लाई हूँ। कहाँ बैठे जरा देख मुझे। तब पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा माँ मैना देख, सामने जो वृक्ष की घटा है वह सुंदर एक पत्थर है, इस पत्थर पर ध्यानस्थ है। माँ मैनावती ने कहा कि पार्वती आप मेरे साथ चलो, हम दोनों महाशंकर जी के पास जाएंगे और महादेव को खीर में खिलाना चाहती हूँ। पार्वती साथ में और माँ मैना, भगवान शंकर ध्यानस्थ थे। तब पार्वती ने धीरे से कहा कि प्रभु महादेव, धीरे से शंकर जी ने आंख खोली और पार्वती ने कहा कि महादेव मेरी माँ आई है। तब भगवान शंकर जी पार्वती का चेहरा देखकर इतने प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि पार्वती के मुख पर इतनी प्रसन्नता थी। एक पुष्प नहीं खिले थे, सहस्त्र पुष्प खिले हुए थे। इतना चेहरा पार्वती का प्रसन्न था। महादेव जी पार्वती के सामने देखकर मन ही मन कुछ कह रहे थे, क्योंकि बहुत सारी बातें शब्दों से नहीं भाव से कही जाती हैं। शंकर जी का ये भाव था आज कि आज पार्वती कितनी प्रसन्न है, क्योंकि उनकी माँ आई है, उसकी माँ को मिल रही है, मैना को मिल रही है। और इसी समय शंकर जी नारी स्वभाव का मन ही मन वर्णन कर रहे थे। अधुमंडे है ना, तब शंकर जी मन ही मन नारी स्वभाव का वर्णन कर रहे थे कि नारी का कितना विचित्र स्वभाव है। आज पार्वती की माँ आई है तो पार्वती कितनी प्रसन्न है। और आप देखना कभी व्यवहार के अंदर, संसार के अंदर, आपकी पत्नी की माँ जब आती है तब आपकी पत्नी इतनी प्रसन्न रहती है, और पति की माँ आती है तब हम सबको अनुभव है ना, ये मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। इस दिन सूर्य ग्रहण नहीं चंद्र ग्रहण हो जाता है, एक स्वभाव है ना। हमने एक बार कथा के अंदर बहुत सारे पुष्पों की महिमा हमने बताई थी कि ये पुष्प चढ़ाने से आपके जीवन में ये होगा, ये पुष्प चढ़ाने से ये होगा। पूरी पुष्प पूजा है, जैसे लोग अभी गुमराह हो रहे हैं लोग, लेकिन ये टोटका नहीं है, ये शिव पूजा की एक श्रेष्ठता है। लेकिन लोगों ने उसको टोटका के रूप में देखकर समाज को गुमराह कर दिया। एक छोटी सी पूजा है पुष्प पूजा, किस वस्तु भगवान को चढ़ाने से क्या फल मिलता है उनका। तो इसमें आंकड़े का पुष्प की मैंने महिमा बताई कि आंकड़े का पुष्प महादेव को चढ़ाने से शत्रु के त्रास में से मुक्त हो जाओगे, कोई दुश्मन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आंकड़ा का पुष्प महादेव को चढ़ाए। तो मैंने महिमा बताई। तो मैं स्टेज से नीचे उतर रहा था तो एक बहन बुक और पेन लेकर आई, बाबूजी आप कुछ कह रहे थे, कुछ किस पुष्प भगवान को चढ़ाने से शत्रु के त्रास में से मुक्ति मिलती है। तो मैंने पूछा कि आपका शत्रु कौन है? तो बहन के मैं ये नहीं कह सकती। तो मैं भी ये फूलों का नाम नहीं कह सकता आपको, आप मुझे बताइए आपके पहले शत्रु कौन है। तो धीरे से बहन ने कहा कि आपको किसी को कहना नहीं है। मैं तो किसी को नहीं कहूँगा तो माइक में ही कहूँगा। तब इस बहन ने धीरे से कहा, और मैं भी आपको धीरे से कहता हूँ। वो बहन ने मुझे कहा कि और कोई शत्रु नहीं है लेकिन मेरी सांस, ये सबसे बड़े शत्रु। मैंने कहा कि इस शत्रु से त्रास में से मुक्त होने के लिए दुनिया में कोई फूल नहीं है, कोई फूलों का सर्जन नहीं किया है, ये तो चलता ही रहेगा रिश्ता आपका। मेरे गुजराती में अस्थि को फूल कहे जाते हैं।
कोई गुजर गया, मर गया है, उसकी अस्थि को हम गुजराती लोग फूल कहते हैं उनको। मैं को आपकी सांस का जब आपके फूल गंगा जी में विसर्जन करेंगे तब शांत हो जाएगा सब कुछ। महादेव देखकर मन ही मन इस वर्णन कर रहे थे। तब पार्वती ने कहा मेरी माँ आई है, आपके लिए खीर लाई है। तब माँ मैनावती ने शंकर भगवान को खीर दिया और महादेव जी खीर आरोग रहे थे, ले रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। ये दृश्य इस सीरियल में मैंने देखा। यहाँ भी मानस पूजा में कहा दधी उत्तम, दूध में से बने हुए पकवान, वो विशेष प्रकार से महादेव को खीर अर्पण करें। हमारे गुजरात में कहीं कहीं कथा होती है ना, तो बहुत सारे खीर के बहुत सारे स्टैंड लग जाते हैं, जहां देखो वहां खीर 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 खीर। और रंभा फलम पानकम, महादेव को रंभा फल बहुत प्रिय है। कभी आप शिव जी को मिलने के लिए जाओ तो बाबा के लिए रंभा फल ले जाओ, शिव जी को बहुत प्रिय है। जो कि इंद्र के अप्सरा थे उनका नाम था रंभा। ये जंगल में से फल लाकर शिव जी को बहुत रोज अर्पण करती थी। वहां से शिव ने स्वयं ने कह दिया, हे रंभा, ये फल का नाम आज से तेरे नाम से पहचाना जाएगा। वहां से उसको रंभा फल कहा जाता है। लेकिन रंभा फल का सही नाम है कदली फल, और हमारी तरफ से नाम है केला, केले, ये रंभा फल। इसलिए सब लोग केले के कितने केले ला रहे हैं। महादेव को कभी दर्शन करने के लिए तो केले का, उसको कहते रंभा फल, उसको कहते कदली फल, वही केले हैं। कभी अकेले नहीं होते, वो साथ में ही रहते, सब महादेव को अर्पण करते हैं। इसलिए कभी शिवालय जान तो केले लेकर महादेव के पास जाना बाबा को प्रिय है। इसलिए मानस पूजा में उसका वर्णन है, रंभा फलम पानकम। लेकिन केले महादेव के लिए ले जाओ तो अच्छे केले ले जाना, गले हुए सड़े हुए नहीं। कई लोग तो ऐसे केले लाते हैं सड़े हुए गले हुए, और भगवान को केला अर्पण करते फिर प्रार्थना करते मेरे बेटे के घर बेटा होना चाहिए। भगवान शिव केले को देखते ऐसा गला हुआ नहीं, अच्छी वस्तु। ये मानस पूजा की महिमा है। कोई भी मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, न जानाम योगम जपम नेव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, कुछ भी नहीं जानते भगवान, बस आपके प्रति हमारा भाव है, वही हमारी श्रेष्ठ उपासना है, हमारी श्रेष्ठ पूजा है। जानू मैं पूजा शिवालय जाकर जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो, बिलपत्र चढ़ा रहे हो, कितना ढेर सामान शिव जी को चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बताएं उससे भी 1000 गुना आपको पुण्य एकत्र करना है ना। ये जो सब कुछ चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है उससे भी 1000 गुना पुण्य एकत्र करना है तो शिवालय जाकर आंगन बुहारना, झाड़ू लगाना, ये पूजा से 1000 गुना पुण्य मिलता है, 1000 गुना पुण्य। ये शिव की महिमा। लेकिन आंगन बुहारने वाले कम, बहुत कम। शिवालय में सेवा करने वाले कम। कोथली में पॉलीथीन थैली में भर भर कर लाते हैं लोग ढेर। एक दूसरी बात मैं सुनाता हूँ, मेरे सोमनाथ महादेव में जितने भगवान शिव जी को पुष्प अर्पण होते हैं सब कुछ एकत्र करके उसमें से क्रिया करके उसमें से धूप बनाते हैं।
सोमनाथ हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है। एक भी वस्तु वेस्ट नहीं जाने देते सोमनाथ में, जो कि अंदर दर्शनार्थियों को कुछ लेने के लिए अनुमति नहीं, किसी को नहीं है, कुछ भी नहीं ले जा सकते अंदर, नारियल शरीफल कुछ भी नहीं, कोई फूल नहीं, खाली आ जाओ आप सोमनाथ में। लेकिन जो पूजा में पुष्प सब कुछ चढ़ती है, सामग्री, ये सब कुछ एक व्यवस्था वहाँ की है, उसकी पूरी क्रिया होकर उसमें से धूप बनता है।